समस्तीपुर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। वक्फ बिल के समर्थन पर मिल रही धमकियों की दी जानकारी। कहा, मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूं। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की तैयारियां लगभग पूर्ण। नगर निगम की टीम ने जुलूस मार्ग पर किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परखी व्यवस्थाएं। रिहा होने के बाद विधायक श्वेता सिंह पहुंची बीजीएच अस्पताल। लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। बोकारो स्टील के अधिकारी हरिमोहन की गिरफ्तारी को बताया नौटंकी। हजारीबाग में डीएमएसपी मत्स्य एक्सरे मशीनों का वितरण। डीसी नैन्सी ने एक्सरे मशीनों को किया रवाना। रोग की जल्द पहचान और उपचार में मिलेगी मदद। और झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो की पुण्यतिथि। बैरमो के वैद कारो गांव में मनाई गई पुण्यतिथि। पूर्व विधायक प्रदीप वर्मा ने किए श्रद्धासुमन अर्पित। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आदिवासियों के पवित्र स्थल सिरमटोली को वाहन की ओर से विधि विधान के साथ शुद्धिकरण किया गया। दरअसल बीते 1 अप्रैल सरहोल पूजा के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष आदित्य का आदिवासी समुदाय के लोगों ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया था, जिस पर वाहन का मानना है कि काला झंडा दिखाकर विरोध करने से पवित्र सरना स्थल अपवित्र हो गया था। यह आदिवासियों के लिए शुभ संकेत नहीं है, इसलिए इसे शुद्ध किया जाए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सरना समिति के दूसरी गुट के लोगों की तरफ से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बैठक की जा रही थी, जिसके वजह से पूजा कार्य में दिक्कत आ रही थी, जिसे लेकर पूजा कर रही महिलाओं ने भी आक्रोश देखा जा रहा है। कोई भी काम है ना, तो वो जैसे कि हम गृह प्रवेश करते हैं, तो गृह प्रवेश करने से पहले उस घर का साफ सफाई करते हैं। जो भी कोई दिक्कत होता है उसको हम अपने स्तर से उसका सारा सिस्टम को ये करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मान के चलिए कि कोई भी कमी बेसी हुआ है, चाहे फिर प्रधान के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर क्या है कि हम लोग स्वच्छ और साफ मन से पूजा पाठ आराधना विनती करने के लिए हम लोग इस जगह उपस्थित होते हैं। लेकिन 1 तारीख को जो हुआ उसमें कोई नहाया धोया नहीं, चाहे मतलब पवित्र रूप से आया कि नहीं आया, यहाँ पर क्या करने आए थे नहीं आए थे हमको नहीं पता। लेकिन उनको एक ही चीज कहना है कि भाई इस जगह हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई उस दिन लोग आस्था और विश्वास के साथ पूजा और आराधना और विनती करने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना नहाए धोए बिना पवित्र हुए इस जगह पर आए। हमको ऐसा लगता है, आभास हो रहा है कि नहीं, तो उस जगह को हमको फिर से पवित्र, उस जगह को साफ सफाई करना चाहिए पूजा पाठ करके। और इसी तरह से समथिंग मान के चलिए कि हम नया घर में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले उसकी साफ सफाई कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको उसी तरह से उसी तर्ज पे मारते। यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं तो उधर से लड़का लोग आया और यहाँ आज पूजा मत कीजिए बोल रहा है। अब पता नहीं लोग क्यों मना कर रहे हैं पूजा करने के लिए। बोल रहा है यहाँ पूजा मत कीजिए, आज क्यों पूजा करने आए हैं आप लोग, बोल रहा है। तो किसी दिन कोई दिन धर्म होता है पूजा करने के लिए? वो तो 24 घंटा जब तक सांस चल रहा है तब तक आदमी पूजा करेगा। तो पूजा करने के लिए क्यों मना कर रहा है? बोलता हम लोग आज मीटिंग रखे हैं, पूजा मत कीजिए। जो मीटिंग रखा, हम तो नहीं पहचानते हैं कौन व्यक्ति है, लेकिन जो मीटिंग रखा है वो लोग, अब कौन लोग रखा हमको नहीं पता। हम लोग यहाँ क्षमा यात्रा करने के लिए आए हैं कि जिस दिन हम लोग का सरहुल का पूजा था उस दिन काला झंडा दिखाया गया। तो काला झंडा किसी व्यक्ति को नहीं दिखाया गया है, केवल हमारे सरना माँ को दिखाया गया। हर दिन काला झंडा दिखा सकता था, लेकिन सरहुल के दिन काला झंडा दिखाया। इसलिए हम लोग आज माता से प्रार्थना करने आए हैं कि हमको क्षमा कर दो। और जितना भी अभी कांड हो रहा है सरहुल में, कभी भी आज तक कोई आदिवासी भाई बोल रहे कि सरहुल में कहीं भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, नहीं ना हुआ है, लेकिन इस बार लड़ाई झगड़ा हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्षमा प्रार्थना करने आए हैं। माता हम लोग अगर कुछ गलती हो गया है, कुछ भूल हो गया है तो क्षमा करना। तो आज ये लोग पूजा करने के लिए मना कर रहे हैं कि हम लोग मीटिंग रखे हैं, पूजा मत कीजिए। आज क्यों नहीं करेंगे पूजा, बताइए? तो मंदिर में है हम लोग का, तो हम लोग पूजा नहीं करेंगे? हम लोग तो लोग को कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग को भी शांति से पूजा करना देना चाहिए ना। आ करके बोलता है आप लोग जाइए, आज क्यों पूजा कर रहे हैं, बोलता है। तो ऐसे नहीं ना होना चाहिए। भगवान का पूजा किसी टाइम भी कोई क्षण भी आदमी कर सकता है। हमें क्या पता तुम्हारा मीटिंग रखा है, क्या रखा है। हम पूजा करने आए तो हमको पूजा करने दो। तो लोग पूजा करने के लिए मना कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन समस्तीपुर पहुंचे। बताया गया कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर उन्हें धमकी मिल रही है। इस मामले में बीजेपी नेता मोहम्मद शहनवाज हुसैन ने कहा कि वक्फ बिल के फायदे को मजबूती के साथ लोगों के बीच रखने पर मुझे सोशल मीडिया और फोन पर धमकी भी मिल रही है, लेकिन इससे मैं डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि नया वक्फ बिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के फायदे के लिए ही लाया गया है, लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के शासन की प्रशंसा करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के विकास के लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। है मुस्लिम भाइयों को हम तो कहने ही आए हैं कि आपको अगर
इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ढेर सारी धमकियां मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। सीए पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ। कोई देश का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बताएं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कोई मुसलमान का अहित हुआ? एक भी मुसलमान की नागरिकता गई सीए से, लेकिन कितना झूठा भ्रम पैदा किया गया। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी झूठा भ्रम पैदा किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शनिवार को अपने पैतृक गांव खगड़िया स्थित शहर बन्नी पहुंचे, जहां वे अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। जिसके बाद चिराग मीडिया से बात करते हुए अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और चाची पर खूब बरसे। चिराग ने कहा कि वे अपनी राजनीति और आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मेरे परिवार को अपमानित कर रहे हैं। किस बात का कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी मां को घर से बाहर किया, दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी मां को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से आकर मां का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज हैं वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब उन मां के साथ ये किया गया। एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख होता है, तकलीफ होती है और तब ज्यादा होती है जब आपके अपने ही ये करते हैं। पर ठीक है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाचा हूं, चाची हूं। जैसा चाची ने आके कहा कि बंटवारा होना चाहिए, अब अगर वो ये भी चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए वो पहल करें, जैसे जहां का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची के निर्वापुर में तपोवन मंदिर स्थित है। ये मंदिर अयोध्या के राम मंदिर के स्वरूप में बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने बजट भी आवंटित किया है। रामनवमी के समय इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है, क्योंकि पिछले 95 साल से इसी मंदिर में आकर सारी झांकी समाप्त होती है और सबसे पहले यही से झांकी निकाली गई थी। पूरी राज्य में रामनवमी के समय ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है। रामनवमी जुलूस के स्वागत के लिए मंदिर भी पूरी तरह तैयार है और वहीं सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर से जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। देखिए, रामनवमी को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और इस वक्त मैं खड़ा हूं श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में, जहां पर आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि जो अखाड़ों के स्वागत के लिए ये मंदिर पूरी तरह से तैयार है। कल रामनवमी है, उसे लेकर मंदिर ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही कहे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये श्री राम तपोवन मंदिर है, जहां पर कहे कि यहाँ पर सभी अखाड़े जो हैं वो आएंगे। जो रांची के विभिन्न कोने से जो अखाड़े होते हैं वो यहीं पर आएंगे और उनका स्वागत करने के लिए यह मंच बनाया गया है। इसी मंच से जो है उन अखाड़ों का स्वागत किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि उस अखाड़े में जो है काफी बड़े बड़े झंडे शामिल होते हैं, जिन्हें यहाँ पर पूरी व्यवस्था के साथ जो है यहाँ पर एंट्री कराई जाएगी। उसके बाद फिर पूजा अर्चना करके ये अखाड़े जो है शोभा यात्रा के साथ वापस लौटेंगे। लेकिन इन सब पर नजर बनाने के लिए जिला प्रशासन की भी पूरी तैयारी है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही कहें कि 300 अतिरिक्त जो है सुरक्षा बलों को उतारा गया है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग एजेंसियों के, और कई जो है डीएसपी रैंक
रैंक के अधिकारी हैं वो पूरे सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। तो एक तरह से कहें कि जिला प्रशासन भी रामनवमी को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है जिला प्रशासन की ओर से। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने इस बार मुस्तैदी को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक और खास कदम उठाया है कि ड्रोन से सभी संवेदनशील जो जगह हैं उनको भी चिन्हित किया है और ड्रोन से सभी संवेदनशील जगहों की निगरानी की जा रही है। लेकिन यह तपोवन मंदिर अब पूरी तरह से राम भक्तों का स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब जो कुछ काम बच गए हैं वह बस फूल पौधे और कुछ सजावट के जो काम है वो बच गए हैं और वह काम जो है लगातार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कई कारीगर जो हैं वो लगे हुए हैं मंदिर को सजाने के लिए और यह बड़े पैमाने पे ये काम किया जा रहा है। यानी कहें कि 8-8, 10-10 जो कारीगर हैं वो मंदिर को सजाने के लिए सभी सामग्री जो है वो तैयार कर रहे हैं, फूल पत्तियां जो है वो तैयार कर रहे हैं। पुजारी हैं मंदिर के, इनसे बात करते हैं कि आखिर पुजारी जी कल रामनवमी है और कहां से जुलूस आते हैं, अखाड़े आते हैं और क्या विधि व्यवस्था रहती है, क्या नियम रहते हैं? रांची में जितना भी अखाड़ा है सभी अखाड़े यहाँ आते हैं और सब लोग आकर के अपना झंडा यहाँ दिखा करके और फिर वापस लेके चले जाते हैं। प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद पाएंगे, इसके बाद चले जाते हैं। ये काफी भव्य होता है, तो इसमें कितने बड़े बड़े झंडे जो हैं वो शामिल होते हैं। महावीरी जो झंडा होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बड़ा झंडा लाएं, बड़े जो कहें कि डंडे में जो बांस में लगा के जो झंडा लाते हैं, सब चाहते हैं कि बड़े झंडे लाएं। तो मैक्सिमम कितना बड़ा झंडा जो है यहाँ पर आता है? बहुत बड़ा बड़ा झंडा रहता है, उसका नाप तो नहीं किया जा सकता है, फिर भी बहुत लंबा लंबा झंडा रहता है। 10-15 आदमी पकड़ करके उसको चलते हैं। बिल्कुल, तो यानी काफी बड़े झंडे होते हैं। बिल्कुल, तो राम भक्तों के और महावीर झंडे के स्वागत के लिए मंदिर कितना तैयार है? मंदिर की जो तैयारी है वह कहां तक पूरी हो चुकी है? मंदिर पूरी तरह से तैयारी में है, तैयारी का कोई अब दिक्कत नहीं, कमी भी नहीं है। बस केवल कल से पूजा शुरू होगा कल। और ये जो फूल पत्ती का जो अभी काम चल रहा है, ये सब अंदर में लगेगा, जहाँ राम दरबार है वहाँ लगेंगे और गेट के पास लगेगा ये सब। तो एक तरह से कहें कि पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरी तैयारी है। पूजा सुबह कितने बजे से शुरुआत हो जाती है तपोवन मंदिर में? कल स्पेशल पूजा होगा, इसके वजह से सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाएगा। बिल्कुल, तो 5 बजे से मंदिर खुल जाएगा और इसके साथ ही कहें कि पूजा जो है उसके बाद से ही शुरू हो जाएगी। पूजा जो है वो मंदिर के पुजारी कराएंगे। तो एक तरह से कहें कि रामनवमी को लेकर पूरे देश में उत्साह है, देशवासियों में उत्साह है और जितने भी राम भक्त हैं उनमें एक विशेष उत्साह है। सब ऊर्जावान नजर आ रहे हैं, इसीलिए मंदिर उनका स्वागत करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। जमशेदपुर उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी विसर्जन जुलूस के मद्देनजर नदी घाटों का निरीक्षण किया। मौके पर प्रशासनिक इंतजामों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बता दें कि रामनवमी विसर्जन जुलूस के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से स्वर्णरेखा और खरकई नदी के विभिन्न घाटों पर साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, पहुंच पथ मरम्मतीकरण आदि का कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसे लेकर विसर्जन घाटों पर सुरक्षा उपायों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। को लेकर के लगातार ही प्रशासन और पुलिस की टीम पिछले तकरीबन 1 महीने से सक्रिय है और आज की तिथि में विशेष तौर पर क्योंकि घाटों पर आने की परंपरा जमशेदपुर में रही है, जितने भी अखाड़े हैं वो सभी जो विसर्जन करते हैं वो घाटों पर आके करते हैं। तो आज सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, खासतौर पर स्वर्णरेखा घाट, पांडे घाट, बालू घाट, दो मुहानी, जितने भी महत्वपूर्ण घाट हैं उन सबका निरीक्षण किया जा रहा है और जो संबंधित एजेंसीज हैं उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि इन सभी जगहों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे। साथ ही साथ पीए सिस्टम यानी कि जो लाउडस्पीकर्स वगैरह हैं वो ठीक ढंग से कार्यरत हो, जिससे कि गाड़ियों को आने उनकी निकासी में किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही लोगों को कंटिन्यूअसली गाइड किया जा सके और उस दिन पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और फोर्सेज भी लगाई जाएंगी, जिससे कि पूरी विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो।
2 घाटों का निरीक्षण कर चुके हैं, आगे और भी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। रामनवमी के चलते हमारे जितने भी घाट हैं वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसी का हम लोग जायजा ले रहे हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों के संबंध में निर्देश दिया गया है। यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था, धूल के ठहराव की व्यवस्था, साथ ही साथ हमारे पूरे क्षेत्र में जो भी जल बहाव है उसको देखने के लिए यहाँ पर जो भी हमारे अन्य व्यवस्थाएं होनी है, आवागमन में कोई ट्रैफिक ना हो, कोई भी बाधा ना हो, इस सभी संबंध में संबंधित पदाधिकारी। रामनवमी के पावन अवसर पर निकलने वाले भव्य जुलूस की तैयारियों को लेकर नगर निगम की टीम ने आज जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। नगर निगम के सहायक आयुक्त ने बताया कि जुलूस मार्ग की सफाई, पेयजल, शौचालय, बिजली समेत अन्य चीजों को देखा जा रहा है। साथ ही आश्वासन दिया कि रामनवमी के पूर्व सभी आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं और पूरी कर ली जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। रामनवमी का त्यौहार हजारीबाग शहर में जो इंटरनेशनल रामनवमी मनाया जाता है, उसी को देखते हुए हजारीबाग नगर निगम के द्वारा जो हमारे जितने भी रामनवमी जुलूस मार्ग है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें साफ सफाई, नाली की सफाई, उस पर स्लैब से कवर होना, बिजली की व्यवस्था तथा इसके अलावा जो नगर निगम के द्वारा जो शौचालय, अस्थायी शौचालय और मॉड्यूलर टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है, उसी के संदर्भ में आज नगर निगम की टीम के द्वारा जुलूस मार्ग का भ्रमण किया जा रहा है। और जो ये हमारा प्रयास है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करें। जमशेदपुर में रामनवमी पर्व को लेकर झंडों से बाजार भर गया है। कदमा, साक्षी, मानगो, बर्मा माइंस, पोटका आदि बाजारों में रामनवमी झंडा की बिक्री जोरों पर है। भगवान श्रीराम और हनुमान की तरह के डिजिटल और प्रिंटेड झंडे इस बार बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। लोग भी ऐसे झंडे को काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा बांस और लाठी की भी बिक्री काफी हो रही है। बिक्री को लेकर दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। बांस भी लेके आए हैं, मार्केटिंग भी ठीक है, बहुत अच्छा है, कस्टमर बहुत आ रहे हैं, काफी सारा बिक्री भी है और कई तरह का झंडा लाए हुए हैं। क्या प्राइस है इस बार झंडा का? ज्यादा नहीं है, 210, 220 का, 250 का, 500 तक लास्ट है। इसके अलावा और क्या लाए हैं? और बांस भी लाए हैं, सभी तरह का बांस भी है। बिक्री की बात करें तो कैसा बिक्री हो रहा है इस बार? बिक्री ठीक है सर, आपका मार्केटिंग से अच्छे चल रहा है, काफी तरह कस्टमर भी आ रहे हैं। झंडा का ठीक है, अभी चल रहा है बाजार का, अलग है बाजार में अभी भीड़ भड़का होने वाला है। अलग अलग तरह का झंडे भी लाया गया, नए नए मॉडल का है और बांस भी बहुत के है। प्राइस का बात करें क्या रेट है? प्राइस ज्यादा कोई महंगा नहीं है, 400, 300, 200, 250 तक है। बांस का बात करें तो क्या रेट है? बांस अभी चल रहा है 70, 80, तो जैसा है बात। बोकारो विधायक श्वेता सिंह को पुलिस ने रिहा कर दिया है। बता दें कि श्वेता सिंह को बोकारो ने नियोजन की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन मामले में हिरासत में लिया था। वह रिहा होने के बाद श्वेता सिंह बीजीएच अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। इस दौरान मृत युवक के परिजनों से भी मुलाकात की। साथ ही इस मामले में उन्होंने बोकारो स्टील के अधिकारी हरिमोहन झा की गिरफ्तारी को नौटंकी करार दिया। दलाली, बीएसएल के दलाल लोग हैं। बीएसएल का दलाली करने के लिए हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं और इन लोग को लगता है हमको इससे डरा देगा ये लोग। अब बोल के हम निकले थे डीसी ऑफिस से कि जो भी होगा हमको एक बार बात कीजिएगा। आप हमको कैसे उठा लिए? जो लोग शहर में उत्पात मचा रहा था उसको आप लोग उठाए नहीं, उसको तो आप लोग गवाह है ना। कौन बताइए तो, जो उत्पात कर रहा था कौन भीतर गया? हम क्या कर रहे थे? हम तो 20 का गेट बंद कर रहे थे। आप हमको किस लिए उठाए? हम क्या कर रहे थे? 63 हटे ना, कितना दिन 63 लगा के रखिएगा? 63 से हमको डराते हैं आप लोग। बंद करके रख दिया, बिना बात किए हमको क्यों बंद किया? आप हमसे बात क्यों नहीं किए? बिना बात किए आप हमको क्यों बंद किए? कौन थे हम? आतंकवादी हैं हम आतंकवादी हैं। आप लोग सेल का, हमारे झारखंड के शहर में आप लोग मुखबिरी करते हैं। और वही डीएमएफटी मद से हजारीबाग के कुल 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सक जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों का वितरण किया गया। इस मौके पर उपायुक्त नैन्सी सहाय और उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर एक्सरे मशीनों को संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रवाना किया। बताया गया कि ये पहल जो है स्वास्थ्य केंद्र सेवा के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्वास्थ्य केंद्रों पर रोग की त्वरित पहचान और उपचार करने में मदद मिलेगी। डीएमएफटी से हम लोगों ने हमारे 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है केरेडारी, गढ़पुर सांडी, बड़कागांव, कटवा, चुपचुपी, चाक और चौपारण, ये 7 जो हमारे CHCs हैं
यहाँ पर हम लोगों ने एक्सरे के मशीन्स आज उपलब्ध कराए हैं डीएमएफटी में। पोर्टेबल मोबाइल एक्सरे है जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के हैं और काफ़ी परेशानी होती थी लोगों को ब्लॉक लेवल पे और सीएचसी लेवल पे एक्सरे की। हम लोगों ने जो ट्रेन हमारे लैब जो एक्सरे टेक्नीशियंस हैं उनको भी ट्रेनिंग हमें करा है। तो उम्मीद है कि अब प्रखंड स्तर पर ही एक्सरे आराम से लोग करा सकें। और बहुत मॉडर्न डिवाइस है, 2 सेकंड के अंदर डिजिटल पिक्चर क्रिएट करता है, तो उससे जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारे एक्सरे टेक्नीशियंस हैं उनको भी इसको यूज़ करने में आसानी है। ये जो एक्सरे मशीन है, पहले तो ये सबसे बड़ी बात है कि हाई क्वालिटी और हमको लगता है कि झारखंड में पहली बार है। 7 जो हमारे सीएससी हैं, जो रनिंग सीएससी, जहाँ पर मोर देन 200 पर डे पेशेंट का आउटकम है, वहाँ पर ये सभी एक्सरे मशीन जा रहा है। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ विष्णु मैम को कि स्वास्थ्य के बारे में इतना सोचती है। कितने मशीन का वितरण होना है आज? 7। कहाँ कहाँ जा रहा है सर? ये जा रहा है, विष्णुगढ़ जा रहा है, चौपारण जा रहा है, बड़का गांव जा रहा है, इचाक जा रहा है, ये बरकट्ठा जा रहा है और नागरिक। आज के डेट में ये कहना, और विशेष करके हजारीबाग में ये सभी जागरूक हैं, सभी जांच कराते हैं, क्योंकि अगर जांच नहीं कराते तो यहाँ पर 100-150 एक्सरे का ये मशीन क्यों? तो अब ये है कि उनके गांव में ही, उनके जगह पर ही जांच की व्यवस्था मिलेगी और फ्री में मिलेगी, तो लोग जांच कराएंगे ही। और मेरा अनुरोध रहेगा सभी लोगों से कि जांच कराएं। और बघादो प्रखंड के बेलावा बतनपुर पंचायत के सरकारी भवन निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगा है। भवन निर्माण में घटिया सामग्री देखकर क्षेत्र के ग्रामीण आक्रोशित है। इसे लेकर ग्रामीण निर्माण कार्य को रुकवाकर वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक की तरह जो है मनमाने ढंग से काम करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निर्माण एजेंसी लोकल बालू और घटिया गिट्टी से निर्माण का काम कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बगहा से हमारे संवाददाता परवेज आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज, सरकारी भवन में देखिए निर्माण की गड़बड़ी का आरोप है, क्या कुछ तस्वीरें? जी हाँ, ये तिरमलिया पंचायत है जो बगहा प्रखंड में पड़ता है और ये जो सरकार भवन बन रहा है, उस सरकार भवन में जो बालू, जो लोकल बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इस आक्रोश को लेकर वहाँ के स्थानीय मुखिया उस काम को रुकवा दिया गया है और उसमें जो अनियमितता है उसको जांच कराने की मांग की है। बिल्कुल, देखिए हालांकि ग्रामीणों ने अब वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई है और इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। क्या कुछ कहना है स्थानीय प्रशासन का, वरिष्ठ अधिकारियों का? जी, प्रशासन का कहना है कि इस कार्य को जो है अभी हम जांच करेंगे, जांच करके जो उचित कार्रवाई हो उसको कार्रवाई किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस खास जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां पर जुगसलाई थाने में बागबेड़ा निवासी सैनिक सूरज राय और उसके चचेरे भाई विजय राय की 14 मार्च को पिटाई करने और गलत तरीके से जेल भेजने के मामले में एसएसपी किशोर कौशल ने कार्रवाई की है। उन्होंने जुगसलाई थाने के पास 5 दरोगा समेत 8 को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले दारोगा में दीपक कुमार महतो, तापेश्वर बैठा, शैलेंद्र कुमार नायक, कुमार रसुमीत, मंटू कुमार और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। सभी को गोलमुरी पुलिस लाइन में तत्काल प्रभाव से योगदान देने को कहा गया है। बता दें कि मामले की जांच डीजीपी के आदेश पर रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश कुमार झा ने जमशेदपुर आकर की थी। झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो के प्रथम पुण्यतिथि उनके पैतृक आवास बेरमो के वेदकारू गांव में मनाई गई। इस मौके पर सीसीएलबी एंड के जनरल मैनेजर स्टाफ ऑफिसर एवं गांधी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप वर्मा सहित अन्य ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय लालचंद महतो जैसे नेता बिरले ही पैदा होते हैं, निकट भविष्य में इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। लालचंद बाबू एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने जो अंतिम पंक्ति के लोग थे, जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग थे, उनके जीवन में कैसे खुशियां आए, वो कैसे बेहतर जीवन जी सके, इसलिए लगातार संघर्ष किया। और उसी संघर्ष को देख करके, इनके लगातार प्रयास को देख करके यहाँ की जनता ने भी आग्रह करके इन्हें एमएलए बनाया। 3 बार एमएलए बने, मंत्री बने और मंत्री बनके इन्होंने बेहतर जनता को सेवा भी किया है। और
सदैव इनके मन में आम लोगों के जीवन के प्रति संवेदना रहती थी। एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और आज हमारे बीच ये नहीं है। राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान है, सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नुकसान है और हम समझते हैं कि आज इनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों को शपथ लेना चाहिए कि हम इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके जनहित में और जनता के काम को आगे बढ़ा सके। ये हमें संकल्प लेना चाहिए और यही हम सबों के लिए उनके प्रति। जमशेदपुर में बसंती पूजा के अवसर पर महिलाओं ने पूजा अर्चना कर परिवार के सुख शांति की कामना की। बता दें कि सुबह से ही महिलाएं पूजा सामग्री लेकर पूजा पंडाल पहुंची और बसंती पूजा की। ऐसी मान्यता है कि जो भी महिलाएं बसंत पूजा करती हैं उसकी हर मनोकामनाएं देवी मां पूरी करती हैं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मनोज बाजपेयी सारण पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंगू राहा स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में बेसिक और फिजिक्स पुस्तक का विमोचन किया। मनोज बाजपेयी ने पुस्तक के महत्व के बारे में बताया कि पुस्तक भौतिकी के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। बता दें कि प्रभुनाथ नगर निवासी और बिहार विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर नीरज कुमार सिंह ने बेसिक और फिजिक्स पुस्तक लिखी है। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से विज्ञान संकाय के छात्रों पर गहरी छाप छोड़ी। इस मौके पर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी तमाम बातों का जिक्र किया। गर्मी के बढ़ते ही आगलगी की घटना बढ़ती जा रही है। ताजा मामला मोकामा प्रखंड के छतरपुरा गांव का है, जहां पर आगलगी की भीषण घटना में कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस घटना में मवेशी भी जल गए। घटना के संबंध में बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस घटना में हजारों रुपए का अनाज भी खाक हो गया। घटना इतनी भयावह थी कि दमकल की 3 गाड़ियां घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। सूचना पाकर पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह मौके पर पहुंचे और क्षति का निरीक्षण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।